हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फार्मास्यूटिक्स का टॉप 20 सीरीज आप सभी लोगों का चल रहा है, जिसका ये पार्ट 14 रहने वाला है। एंड पार्ट 14 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस करेंगे, जो कि डोजेस फॉर्म से रिलेटेड है। तो मैं एक चार्ट पहले चाहूँगा थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव बनते हैं और एक बेसिक आइडिया लग जाता है कि हाँ भाई, कौन सा सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है, कौन सा सेमी सॉलिड है, कौन सा गैसियस डोजेस फॉर्म है। देखो भाई, डोजेस फॉर्म के क्लासिफिकेशंस मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, आगे आपको क्वेश्चंस पर मैं आ जाऊँगा, ठीक है। तो अगर आपकी मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट के आधार पे डोजेस फॉर्म को मेनली सॉलिड डोजेस फॉर्म, लिक्विड डोजेस फॉर्म, सेमी सॉलिड और गैसियस में बांटा गया है कि कौन से सॉलिड डोजेस फॉर्म से हैं, कौन सा लिक्विड है, कौन सा सेमी सॉलिड है, कौन सा गैसियस है। करेक्ट। हाँ, तो अगर मैं सॉलिड डोजेस फॉर्म की बात करूं तो सॉलिड डोजेस फॉर्म में एक होता है यूनिट सॉलिड डोजेस फॉर्म और एक होता है बल्क सॉलिड डोजेस फॉर्म। तो यूनिट सॉलिड डोजेस फॉर्म में टैबलेट और कैप्सूल आते हैं। क्या क्या आते हैं? टैबलेट और कैप्सूल। कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि कौन सा यूनिट है, कौन सा बल्क डोजेस फॉर्म है, पूछता है कौन सा इसमें से सॉलिड डोजेस फॉर्म है। तो आपको याद रखना है टैबलेट, कैप्सूल और पाउडर्स। हाँ, अंतर ये है कि जो टैबलेट्स और कैप्सूल है वो यूनिट सॉलिड डोजेस फॉर्म है, जबकि टूथ पाउडर या डस्टिंग पाउडर यानी कोई भी पाउडर बल्क डोजेस फॉर्म है। क्यों बल्क होता है, क्यों यूनिट होता है? यूनिट का मतलब है कि आप सिंगल, जैसे टैबलेट और कैप्सूल, एक सिंगल टैबलेट लोगे आपको एक्यूरेट डोज मिल जाएगा, लेकिन पाउडर में ऐसा नहीं है। पाउडर में है कि भाई थोड़ा सा 1 चम्मच लो या 1.5 चम्मच लो, 2 चम्मच लो, तो वो चूंकि बल्कि होता है, इस वजह से वो आपका ये नहीं है कि आपको मिल जाएगा। करेक्ट। एक सेकंड रुक जाओ। हाँ चलो। तो वो आपको यहाँ पर इसीलिए उसको बल्क डोजेस फॉर्म में रखा गया है, टूथ पाउडर या डस्टिंग पाउडर को। करेक्ट। अगर मैं लिक्विड डोजेस फॉर्म की बात करूँ तो लिक्विड डोजेस फॉर्म में दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मोनोफेजिक लिक्विड्स और एक होता है बाइफेजिक लिक्विड्स। मोनोफेजिक लिक्विड सिंगल फेज सिस्टम होते हैं। सिंगल फेज सिस्टम जैसे कि आपको पूरी तरीके से, जैसे पानी में चीनी घुला हुआ है तो पूरी तरीके से डिजॉल्व है, तो उसको सिंगल फेज सिस्टम कहेंगे। लेकिन अगर पानी में मट्टी के कण, जैसे छोटे छोटे कणस होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स घुले हुए हैं, तो आपको लगेगा थोड़ी देर के लिए कि डिजॉल्व है, लेकिन थोड़ी देर बाद नीचे सेडिमेंट कर जाएगा। तो उस वो जो घोल होगा उसमें पानी अलग है और वो सॉलिड पार्टिकल्स अलग है, दो फेज अलग है आपका, तो उसको हम लोग बाइफेजिक लिक्विड्स कह सकते हैं। तो मोनोफेजिक अभी फिलहाल मैं समझाऊंगा आगे कि क्या होता है मोनोफेजिक बाइफेजिक, लेकिन अभी एग्जांपल याद रख लो कि मोनोफेजिक में आपके सिरप, लोशंस, एलिक्सर्स ये सब आते हैं। एलिक्सर भी आपका मोनोफेजिक में आता है। करेक्ट। अब ये सब क्या होता है सर? सिरप, लोशन, एलिक्सर क्या होता है पढ़ेंगे आगे, टेंशन ना लो, बस एग्जाम्पल याद रखो। बाइफेजिक में आपके इमल्सन और सस्पेंशन आते हैं। क्या क्या आते हैं? इमल्सन और सस्पेंशन आता है। ठीक है। इमल्सन कैसे बनता है सर? तो इमल्सन ऑयल प्लस वाटर, इसीलिए इसको बाइफेजिक बोला गया, क्योंकि ऑयल ऑयली है और वाटर ये दोनों आपस में घुलते नहीं है, लेकिन अगर जबरदस्ती घुला के बनाया गया तो उसको इमल्सन कहते हैं। वैसे सस्पेंशन कैसे बनता है सर? तो सस्पेंशन में आप वाटर ले लो, वाटर प्लस इनसॉल्युबल सॉलिड, इनसॉल्युबल सॉलिड मतलब है जो घुलेगा नहीं, जो घुलेगा नहीं, ऐसा सॉलिड। ठीक है। फिर है सेमी सॉलिड में क्या है सर? तो सेमी सॉलिड में आपके क्रीम होते हैं, ऑइंटमेंट होता है, पेस्ट होता है, जेल होता है, सपोजिटरीज होते हैं, पेसरीज होते हैं, तो ये सब सेमी सॉलिड में आते हैं। हाँ, कुछ जगह आपने पढ़ा होगा सपोजिटरीज सॉलिड डोजेस फॉर्म भी आता है, तो ये हमने भी दो अलग अलग किताबों में अलग अलग जगह पढ़ा है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चूज करते हैं। अगर ऑप्शन में सॉलिड डोजेस फॉर्म ऑप्शन है तो सॉलिड मारना, अगर जो सेमी सॉलिड है तो सेमी सॉलिड मारना, लेकिन ज़्यादा एक्यूरेटली सपोजिटरीज है, सॉलिड डोजेस फॉर्म के अंतर्गत आता है। एंड फिर आके गैसियस की बात करूं तो गैसियस में एरोसोल्स और इनहेलेशंस आते हैं। ठीक है। हाँ, तो ये मैंने आपको डोजेस फॉर्म का एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया। अब उसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा आगे के क्वेश्चंस। करेक्ट। हाँ, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 18 है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग। इमल्सन एंड सस्पेंशन को और ऑइंटमेंट्स एंड पेस्ट को डिफरेंशिएट करना है। क्वेश्चन नंबर 18 में है इमल्सन और सस्पेंशन को डिफरेंशिएट करना है, ऑइंटमेंट्स एंड पेस्ट को डिफरेंशिएट करना है। तो क्या होता है इमल्सन, क्या होता है सस्पेंशन, बताओ भाई। तो मैंने बताया इमल्सन हो चाहे सस्पेंशन हो, ये सब बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म है। तो लिक्विड डोजेस फॉर्म में आता है। तो लिक्विड डोजेस फॉर्म के दो टाइप्स हैं, एक है मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म और एक होता है बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। मोनोफेजिक का मतलब है सिंगल फेज सिस्टम,
जैसे इमल्सन है तो इमल्सन में दो फेज है, ऑयली और एक्वस, क्योंकि वाटर और ऑयल, मैंने बताया इमल्सन कैसे बनता है, तो वाटर प्लस ऑयल से बनता है, तो वो टू फेज सिस्टम हो गए। वैसे सस्पेंशन में क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं और पानी होता है, तो लिक्विड और सॉलिड हो गया। तो जो बायफेजिक होते हैं उसमें दो फेज होता है, तो इसलिए जैसे एग्जाम्पल में सस्पेंशन और इमल्सन है, ये दोनों बायफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म में हैं, जबकि मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म में अब डिपेंड करता है कि वो इंटरनल यूज के लिए है और एक्सटर्नल यूज के लिए है। तो इंटरनल यूज के लिए जो होता है उसमें सिरप, एलिक्सर, लोशन, ये सब जो होता है क्या होते हैं, ये सब मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म है, जिसमें पूरी तरीके से चीज़ें घुली हुई होती हैं। एंड एक्सटर्नल में गार्गल्स और एनिमास वगैरह आते हैं, जो कि आपके गार्गल होते हैं ना, आप समझ सकते हो, मुंह से गरगरा वगैरह करने के लिए। एंड एनिमा वगैरह होता है जो कि आपके रेक्टल रूट से दिया जाता है, ताकि पेट वगैरह को क्लीन करे, जो भी डिफिकेशन वगैरह नहीं हो रहा है तो उसको निकालने के लिए, ठीक है। तो अभी हम लोग इमल्सन और सस्पेंशन पढ़ने वाले हैं। तो इमल्सन की मैं बात करूं तो सबसे पहले इमल्सन कैसे बनता है, तो इमल्सन कंटेन्स टू इमिसिबल लिक्विड। जब दो इमिसिबल लिक्विड को आपस में घोलते हैं तो इमल्सन का फॉर्मेशन होता है, यानी इमल्सन में दो अमिश्रणीय तरल पदार्थ होते हैं। अमिश्रणीय मतलब देखो, ये वाटर है और ये ऑयल है। अब इस दोनों को अगर मिक्स करते हैं, दोनों इमिसिबल लिक्विड को, तो क्या बनता है, इमल्सन बनता है। तो क्या बनता है, इमल्सन का फॉर्मेशन होता है। देखो जल्दी तो तेल और पानी मिक्स होगा नहीं होता है, करेक्ट, ऐसे, क्योंकि तेल नीचे, पानी नीचे हो जाएगा, तेल ऊपर की ओर छतना जाएगा। लेकिन अगर इसमें इमल्सीफायर, याद करो हमने एक इक्विपमेंट पढ़ा है, सिल्वर्जन मिक्सर होमोजिनाइजर, वो डाल के चला दें और इमल्सीफाइंग एजेंट्स आते हैं वो डाल दें, तो किसी तरीके से वो ऑयल पार्टिकल्स को छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट कर देगा, है ना, और ऑयल पार्टिकल्स को छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट करके इमल्सन बना देगा। तो ये हो जाता है इमल्सन। वही बोल रहा है कि लिक्विड विच इज इन द फॉर्म ऑफ माइन्यूट ग्लोब्यूल्स इज डिस्पर्स्ड फेज एंड द लिक्विड कंटेनिंग डिस्पर्स्ड ग्लोब्यूल इज द कंटिन्यूअस फेज। यानी याद रखना, इसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम आते हैं, ठीक है। हाँ, ये जो आपका पार्टिकल्स है ये डिस्पर्स फेज होता है, और ये जो आपका जिसमें सॉल्वेंट है, जिसके अंदर घुला हुआ है, वो कंटिन्यूअस फेज है या फिर डिस्पर्सन मीडियम कहलाता है। तो ये बोल रहा है द लिक्विड विच इज एन इन द फॉर्म ऑफ माइन्यूट ग्लोब्यूल्स, ऐसे लिक्विड जो माइन्यूट ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में, जैसे ऑयल देखो छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में है, तो वो किस फेज में है, डिस्पर्स फेज में है ना, तो उसको हम लोग डिस्पर्स फेज कहते हैं। एंड लिक्विड कंटेनिंग द डिस्पर्स्ड ग्लोब्यूल, यानी जिस लिक्विड के अंदर वो डिस्पर्स ग्लोब्यूल्स हैं उसको कंटिन्यूअस फेज कहते हैं। कंटिन्यूअस फेज या फिर आप डिस्पर्सन मीडियम बोल दो, ठीक है, इसी को डिस्पर्सन मीडियम भी बोला जाता है, डिस्पर्सन मीडियम भी बोला जाता है, करेक्ट। हाँ, यानी जो भी सूक्ष्म क्या कहते हैं, लिक्विड माइन्यूट ग्लोब्यूल्स हैं, सूक्ष्म गोलिकाओं के रूप में तरल होते हैं, वो परिक्षिप्त अवस्था यानी डिस्पर्स्ड फेज होते हैं, और परिक्षिप्त गोलिकाओं वाला तरल जो होता है वो सतत अवस्था यानी कि कंटिन्यूअस फेज यानी कि डिस्पर्सन मीडियम होता है। इफ़ वी वांट टू डिस्पर्स टू इमिसिबल लिक्विड, देखो डिस्पर्स होना, इसको पूरी तरह से मिक्स होना नहीं कहते हैं, बल्कि डिस्पर्स होना कहते हैं। यहाँ डिस्पर्स होता है दो इमिसिबल लिक्विड यानी अघुलनशील लिक्विड, ऑयल प्लस वाटर दो अघुलनशील लिक्विड है, इस दोनों को डिस्पर्स किया जाता है, इमिसिबल लिक्विड को, फॉर प्रोलॉन्ग्ड टाइम पीरियड एंड इमल्सीफाइंग एजेंट इज यूज्ड। यहाँ पर एक इमल्सीफाइंग एजेंट का भी उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब है, यदि हम दो अमिश्रणीय तरल पदार्थ को लंबे समय तक फैलाना चाहते हैं तो एक पायसीकारी एजेंट का उपयोग किया जाता है, ठीक है, यानी इमल्सीफाइंग एजेंट्स का उपयोग करके इसको घुलाया जाता है, ठीक है। अब इमल्सन दो प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ इमल्सन, एक होता है ऑयल इन वाटर इमल्सन और एक होता है वाटर इन ऑयल इमल्सन। क्या क्या होता है, एक होता है ऑयल इन वाटर और एक होता है वाटर इन ऑयल। उससे पहले थोड़ा इमल्सन को फिर से पढ़ो, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा रिकॉल हो, क्योंकि मुझे आप लोगों को समझाना भी है, ऐसे सिर्फ पढ़ाते हुए नहीं निकलना है, भले एक ही क्वेश्चन हो पाएगा, कोई बात नहीं। चलो भाई, इमल्सन की मैं बात कर रहा हूँ, क्या होता है इमल्सन, बताओ इमल्सन किससे बनता है, आप लोग कमेंट में जवाब दो, इमल्सन किससे बनता है, मुझे बताओ भाई इमल्सन कैसे बनता है। तो जब हम दो इमिसिबल लिक्विड यानी अघुलनशील लिक्विड को आपस में मिक्स करते हैं, दो इमिसिबल लिक्विड्स को आपस में मिक्स करते हैं, तब जाके इमल्सन फॉर्मेशन होता है। दो इमिसिबल लिक्विड्स को आपस में घुलते हैं तब जाकर के हमारा इमल्सन का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, इमिसिबल लिक्विड का मतलब क्या होता है सर, इमिसिबल लिक्विड मतलब होता है ऑयल प्लस वाटर, जैसे अघुलनशील लिक्विड है ना। हाँ, यहाँ पर
जो छोटे छोटे माइन्यूट ग्लोब्यूल्स हैं, जैसे ऑयल क्या होते हैं, माइन्यूट ग्लोब्यूल्स होता है, तो वो डिस्पर्स फेज कहलाता है। एंड जिस लिक्विड में वो डिस्पर्स्ड ग्लोब्यूल्स हैं वो कंटिन्यूअस फेज यानी डिस्पर्सन मीडियम कहलाते हैं। करेक्ट, हाँ। एंड फिर अगर हम चाहते हैं दो इमिसिबल लिक्विड को आपस में डिस्पर्स करना यानी घोलना, तो हमें एक लंबे समय के लिए तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, इमल्सीफाइंग एजेंट्स प्लस इमल्सीफायर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ऐसे जनरली नहीं घुलता है। करेक्ट, हाँ। अब ये इमल्सन दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है ऑयल इन वाटर इमल्सन और होता है वाटर इन ऑयल इमल्सन। देखो जो लास्ट में वो ज़्यादा मात्रा में होता है, जैसे ऑयल इन वाटर, तो यहाँ वाटर ज़्यादा मात्रा में, ऑयल उसमें छोटा छोटा फेज है, डिस्पर्स फेज है, ठीक है। जैसे आपका मिल्क, मिल्क भी एक इमल्सन है, पता है आपको, हाँ। दूध, दूध भी एक प्रकार का इमल्सन है, उसमें दूध से घी निकलता है ना, दूध में फैट होता है ना, हाँ। पानी भी है, दोनों चीज़ मिला हुआ है, यस। तो मिल्क में ज़्यादा क्या है, वसा है या ज़्यादा पानी है, तो पानी ज़्यादा है, इसलिए ये ऑयल इन वाटर इमल्सन है। तो ऑयल है थोड़ा बहुत, वाटर ज़्यादा मात्रा में, ऑयल इन वाटर, है ना, हाँ। इन दिस टाइप ऑयल विल बी डिस्पर्स फेज, यानी जो कम मात्रा में होता है उसको डिस्पर्स फेज कहते हैं, और जो ज़्यादा मात्रा में उसको डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं। एंड वाटर विल बी द डिस्पर्सन मीडियम, वाटर यहाँ पे क्या है, डिस्पर्सन मीडियम है। बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस इज मिल्क, है ना, जिसमें क्या होता है, फैट ग्लोब्यूल्स, छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स हैं, वो डिस्पर्स्ड होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं वाटर में, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्सन मीडियम, जो कि वाटर है वो डिस्पर्सन मीडियम है। ऑयल इन वाटर इमल्सन, समझ गए बात को, यस। जबकि वाटर इन ऑयल इमल्सन यानी ऑयल ही ज़्यादा है, उसमें थोड़ा बहुत पानी है, यानी यहाँ वाटर जो कम होता है वो डिस्पर्स फेज होता है, तो डिस्पर्सन फेज dp/dm होता है, डिस्पर्सन फेज बटे डिस्पर्सन मीडियम, तो डिस्पर्सन फेज हो गया यहाँ वाटर, ठीक है, हाँ। इन दिस टाइप वाटर विल द डिस्पर्स फेज, वेरी गुड, एंड ऑयल विल बी द डिस्पर्सन मीडियम। फॉर एग्जाम्पल बटर, जैसे बटर है, बटर में ऐसा थोड़ी है कि पानी नहीं है लेकिन बहुत कम मात्रा में है, तो वो हो गए वाटर इन ऑयल इमल्सन, है ना, हाँ। समझ गए बात को। अब क्रीम से पूछा जाता है, जैसे एक बार पूछा गया था कि बताओ भाई, ये है आपका कोल्ड क्रीम, ये है आपका कोल्ड क्रीम, है ना, ठंडी में लगाने वाला, और ये है वेनिसिंग क्रीम, वेनिसिंग क्रीम या फिर आप बोल दो ब्यूटी क्रीम, जो गोरा करने वाला होता है, वेनिसिंग क्रीम, है ना, जो कि हम लगाते हैं ताकि हम गोरे दिखें खैर हम मतलब ठंडी में भी हम कोल्ड क्रीम, गर्मी में भी कोल्ड क्रीम यूज़ करते हैं, इससे स्किन मॉइस्चराइज रहता है, अच्छा लगता है। अब मैं पूछता हूँ, ये क्रीम भी इमल्सन है, लेकिन किस टाइप का, कौन सा इमल्सन है। तो आप जब कोल्ड क्रीम लगाते हो तो फेस थोड़ा ऑयली हो जाता है, हाँ सर ऑयली हो जाता है, यानी यहाँ ऑयल ज़्यादा है, यानी यहाँ ऑयल ज़्यादा है, और जो ज़्यादा है उसको नीचे लिखा जाता है और जो कम है वो ऊपर लिखा जाता है, यानी ये वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्सन है। ये क्या है, वाटर इन ऑयल, क्यों, क्योंकि यहाँ ऑयल ज़्यादा है, इसीलिए जो ज़्यादा होता है वो लास्ट में लिखा जाता है। तो याद रखना, कोल्ड क्रीम इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर इन ऑयल इमल्सन। जबकि पॉन्ड्स का वाइट ब्यूटी क्रीम या फिर आप वेनिसिंग क्रीम लगाते हो तो यहाँ पर ऑयली स्किन होता है, नहीं होता है, स्किन ऑयली नहीं होती है, तो इसका मतलब ऑयल कम है, वाटर ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा है उसको नीचे लिखो, तो ये ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्सन है। ध्यान रखना, पूछा गया था कि बताओ भाई कोल्ड क्रीम, तो आप ऐसे सोचो, कोल्ड क्रीम जब लगाते हैं तो स्किन ऑयली हो जाता है, यानी ऑयल ज़्यादा है तो ऑयल नीचे लिख देंगे, वाटर इन ऑयल इमल्सन। यहाँ ऑयल कम है तो ऑयल ऊपर हो जाएगा, तो ऑयल इन वाटर इमल्सन, ठीक है। यही है आपके ऑयल इन वाटर इमल्सन का एग्जाम्पल हो जाएगा कोल्ड क्रीम। वेनिसिंग क्रीम का किसका एग्जाम्पल है, वाटर इन ऑयल इमल्सन, ठीक है। इमल्सन समझ में आ गया, बताओ भाई। हाँ, विकास करे सेशनल एग्जाम में आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर इमल्सन आया था सर, आप नहीं पढ़ाए, बिल्कुल आपको पढ़ना भी नहीं है, आता नहीं है, एग्जाम में आपके टीचर कुछ भी सेट कर देंगे तो क्या हो गया, मतलब क्या है, सिलेबस में नहीं है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर इमल्सन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी नहीं है। हाँ, कभी कताल आ भी जाता है तो आपको छोड़ना है, कितना का पढ़ोगे भाई, इमल्सन, सस्पेंशन, सिरप, एलिक्सर, क्रीम, ऑइंटमेंट, पेस्ट, जेल, लोशन, सपोजिटरी, पेस्ट्रीज, कितने का पढ़ोगे, नहीं पढ़ सकते ना, छोड़ दो, है ना, स्किप। इसीलिए मैं बोलता हूँ 80 में पेपर मैं 70 नंबर का मैच करके दूंगा, 10 नंबर इसीलिए कहता हूँ, कुछ पार्ट ऐसे हैं जो सिलेबस में नहीं है फिर भी पूछ लिया जाता है, तो हटा दो उसको, 70 नंबर की तैयारी करोगे ना। चलो ठीक है, समझ रहे हो बात को। सर डिस्पर्सन फॉर मीडियम बता दो फिर से। चलो मैं बताता हूँ, देखो डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेज। देखो भाई इमल्सन,
मैं आपको बताता हूँ ब्लैक स्क्रीन पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर, इमल्सन पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर, इमल्सन पढ़ रहे हैं, इमल्सन पढ़ रहे हैं। इमल्सन किससे बनता है, ऑयल प्लस वाटर, ऑयल प्लस वाटर, पानी प्लस तेल को जब मिलाते हैं तो इमल्सन बनता है। अब इमल्सन दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऑयल इन वाटर इमल्सन और एक होता है वाटर इन ऑयल इमल्सन, करेक्ट। अब देखो नियम है डीपी बाई डीएम, डीपी बाई डीएम मतलब है डिस्पर्सन फेज बटे डिस्पर्सन मीडियम। कौन सा डिस्पर्सन फेज होगा, कौन सा डिस्पर्सन मीडियम होगा, तो ऊपर में डिस्पर्सन फेज, और ऊपर जो होता है वो कम मात्रा में होता है और नीचे जो होता है वो ज़्यादा मात्रा में होता है। ऐसे याद रख लो, कम बटे ज़्यादा होता है और डीपी बाई डीएम होता है। जैसे ऑयल बाय ओ बाई डब्ल्यू लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है ये डीपी बाई डीएम लिखा हुआ है, ऐसे याद रख लेना। यानी यहाँ पर ऑयल इज डिस्पर्सन फेज, वाटर इज डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है। और यहाँ पे वाटर ज़्यादा होगा, मीडियम ज़्यादा होता है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी डीपी बाई डीएम से मिलता जुलता है। तो देखो भाई यहाँ पर वाटर डिस्पर्सन फेज, ऑयल डिस्पर्सन मीडियम, समझ रहे हो बात को। हाँ, तो यही चीज़ है डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम का कॉन्सेप्ट। यानी जो ज़्यादा मात्रा में होता है वो डिस्पर्सन मीडियम होता है और वो नीचे लिखा जाता है, ठीक है, और जो कम मात्रा में होता है। चलो अब सस्पेंशन शुरू करते हैं। इमल्सन जिसको जिसको समझ में आ गया कमेंट में एक बार दिल बना दो। इमल्सन जिसको जिसको समझ में आ गया, तन मैं देखो एग्जाम में अगर डिफरेंस लिखने आए तो सस्पेंशन के बारे में, इमल्सन के बारे में जो भी जानते थे वो लिख दिए, फिर अब सस्पेंशन लिखेंगे। चलो जिसको जिसको समझ में आ गया कमेंट में एक बार दिल बना दो भाई, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अब सस्पेंशन पढ़ते हैं, अब सस्पेंशन पढ़ते हैं, करेक्ट। हाँ, क्या होता है सस्पेंशन सर, सस्पेंशन क्या होता है, तो सस्पेंशंस क्या होता है, दे आर दोज प्रिपरेशंस दैट कंटेन फाइनली डिवाइडेड ड्रग पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूटेड समव्हाट यूनिफॉर्मली थ्रू आउट अ व्हीकल इन विच ड्रग एग्जिबिट्स अ मिनिमम डिग्री ऑफ सॉल्युबिलिटी। ये देखो सस्पेंशन है, ये आपका देखो ओरल सस्पेंशन, सस्पेंशन लिखा होता है। एक्चुअली सॉल्यूशन में क्या होता है, पानी में चीनी जैसे एकदम पूरी तरीके से घुल जाता है, डिजॉल्व हो जाता है, तो उसको सॉल्यूशन कहते हैं, वो सॉल्यूशन है। जबकि सस्पेंशन होता है ये पानी में, ये चीनी नहीं है, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो घुलते नहीं हैं बल्कि डिस्पर्स्ड होते हैं। आपको कुछ देर के लिए हिलाने के बाद लगेगा कि मिक्स हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद वो पार्टिकल्स नीचे की ओर बैठ जाएगा। और सस्पेंशन जो भी होता है उसमें एक लाइन लिखा होता है, सेक वेल बिफोर यूज, सेक वेल बिफोर यूज, यानी कि उसको अच्छे से हिलाएं यूज करने से पहले, ताकि वो सारे पार्टिकल्स मिक्स हो जाएं, है ना। यानी सस्पेंशन में ध्यान रखना, जो भी सॉलिड पार्टिकल्स हैं, जैसे पानी में मिट्टी, मिट्टी के कण, एकदम महीन मिट्टी, तो कुछ देर के लिए आप हिलाओगे तो लगेगा पूरी तरीके से मिक्स हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद वो नीचे की ओर बैठ जाएगा। तो जस्ट लाइक दैट सस्पेंशन। तो वही बोल रहा है कि दे आर दोज प्रिपरेशन, ये ऐसे प्रिपरेशंस हैं फाइनली डिवाइडेड ड्रग पार्टिकल्स, यानी छोटे छोटे महीन कण एकदम फाइनली डिवाइडेड ड्रग पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं यूनिफॉर्मली थ्रू आउट अ व्हीकल, व्हीकल मतलब वो जो वाटर है ना, व्हीकल मतलब यहाँ पे वाटर, पानी में पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, इन विच ड्रग एग्जिबिट मिनिमम डिग्री ऑफ सॉल्युबिलिटी, यानी बहुत कम मात्रा में सॉल्युबिलिटी होती है, यानी बहुत कम सॉल्युबल होता है। यानी ये ऐसी तैयारियां हैं जिसमें बारीक विभाजित दवा कण होते हैं जो पूरे वाहन में कुछ हद तक समान रूप से वितरित होते हैं, ठीक है, जिसमें दवा घुलनशील की न्यूनतम डिग्री प्रदर्शित करता है। एंड द रेंज ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, जो उसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स है ना, उसका रेंज होता है सस्पेंशन में 0.5 to 5 माइक्रोन, यानी उसमें जो पार्टिकल्स के साइज का रेंज है वो 0.5 to 5 माइक्रोन है। यानी निलंबन में ठोस कणों की सीमा 0.5 to 5 माइक्रोन तक होती है, समझ गए। कितना होता है, 0.5 to 5 माइक्रोन तक का होता है। यानी इसमें जो पार्टिकल साइज है वो कितना हो सकता है, 0.5 to 5 माइक्रोन। माइक्रोन मतलब समझते हो, बहुत छोटा होता है, इतना छोटे छोटे कण होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद दे आर केमिकली स्टेबल देन सॉल्यूशन, यस, सॉल्यूशन के कंपैरिजन में, क्योंकि सॉल्यूशन में पूरी तरीके से सारी चीज़ें लिक्विड हो गई, लेकिन यहाँ सॉलिड है इसलिए इसकी स्टेबिलिटी थोड़ा ज़्यादा होती है, यानी ये घोल की तुलना में रासायनिक रूप से थोड़ा ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। ये होता है सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है सर, तो डिस्पर्स, ये भी पार्टिकल्स हैं जिसमें फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स किसी तरह से व्हीकल में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ना कि घुले होते हैं, ठीक है। और पार्टिकल का साइज 0.5 to 5 माइक्रोन तक का होता है, ओके। तो ये होता है सस्पेंशन। अब इमल्सन सस्पेंशन क्लियर हो गया सर, इमल्सन भी पढ़ लिए, सस्पेंशन भी पढ़ लिए। अब आते हैं ऑइंटमेंट्स और पेस्ट में। ऑइंटमेंट और पेस्ट में डिफरेंस, तो ऑइंटमेंट और पेस्ट में क्या होता है सर,
ऑइंटमेंट्स क्या होते हैं, जैसे सिप्लाडीन, पोविडोन, आयोडीन ऑइंटमेंट। और पेस्ट क्या होता है, जैसे टूथपेस्ट है ना, कोलगेट का पेस्ट, कोलगेट है, पेस्ट है। तो ऑइंटमेंट्स क्या होते हैं, ये भी सेमी सॉलिड इन नेचर है एंड अप्लाई टॉपिकली, इसको टॉपिकली अप्लाई किया जाता है, यानी ऊपर ऊपर स्किन सरफेस पर, करेक्ट। हाँ, इट्स बेस कंटेन मेडिकामेंट्स इन द सॉल्यूशन, सस्पेंशन और इमल्सन फॉर्म, यानी इसके आधार में घोल, निलंबन या पायस के रूप में औषधि होती है। जबकि पेस्ट की मैं बात करूं, ऑइंटमेंट और पेस्ट में डिफरेंस मैं बताऊंगा। पेस्ट की मैं बात करूं तो ये होमोजीनियस सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है, जैसे ये देखो डाबर रेड पेस्ट आते हैं, तो ये होमोजीनियस सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है दैट कंटेंस हाई कंसंट्रेशन ऑफ इनसोल्यूबल पाउडर, जो भी इनसोल्यूबल पाउडर है, सब्सटेंस है, नॉट लेस देन 20% डिस्पर्स्ड इन द सुटेबल बेस, यानी जो भी सुटेबल बेस है उसके अंदर जो लगभग 20% से अधिक पाउडर को लिया जाता है और उसमें प्रॉपरली इनसोल्यूबल है तो उसको मिक्स करके एक सेमी सॉलिड प्रिपरेशन बनाया जाता है, होमोजीनियस सेमी सॉलिड प्रिपरेशन, जो कि पेस्ट कहलाता है। यानी ये समरूप अर्ध ठोस खुराक है जिसमें उपर्युक्त आधार में 20% से कम नहीं अघुलनशील पाउडर पदार्थ की उच्च सांद्रता होती है। दे आर लेस ग्रीसी, हाँ ऑइंटमेंट थोड़ा सा ग्रीसी होता है यानी ऑयली होता है, ये कम ऑयली होता है। कभी पेस्ट की हो तो मुंह ऑयली ऑयली हुआ है, नहीं ना, नहीं। मोर एब्जॉर्प्टिव, इसका एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है। स्टीफर देन ऑइंटमेंट्स, हाँ ऑइंटमेंट से थोड़ा ज़्यादा स्टीफर होता है, स्टीफ होता है यानी चिपचिपा होता है ज़्यादा। जैसे ऑइंटमेंट और पेस्ट में अंतर, तो ऑइंटमेंट दे कंटेन मेडिकामेंट्स विच आर जनरली डिजॉल्व्ड, सस्पेंडेड और इमल्सिफाइड इन द बेस, यानी यहाँ पर जो भी जो मेडिकामेंट्स होते हैं जनरली वो डिजॉल्व होते हैं, पूरी तरह से घुला, या तो सस्पेंडेड या तो इमल्सिफाइड होते हैं। जबकि पेस्ट में क्या है, दे कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ फाइनली पाउडर सॉलिड सच एज स्टार्च, जिंक ऑक्साइड, कार्बोनेट्स, यहाँ पर बहुत सारे इनसोल्यूबल पाउडर्स होते हैं जो कि बेस के अंदर उसको मिक्स किया जाता है, इनसॉल्युबल पाउडर्स होते हैं, यहाँ पर वो डिसॉल्व होते हैं, या तो सस्पेंडेड या तो इमल्सिफाइड होते हैं, ठीक है। दे आर सॉफ्ट एंड सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस, यस ये दोनों ये जो ऑइंटमेंट्स है ये सॉफ्ट होता है थोड़ा, और सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है ये थोड़ा थिक होता है, वेरी थिक एंड स्टिफ, ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है और थिक स्टिफ होता है पेस्ट। एंड दे आर मोर ग्रीसी, ये थोड़ा ज़्यादा ग्रीसी यानी ऑयली होते हैं, थोड़ा सा ऑयली ऑयली होता है। ये लेस ग्रीसी होते हैं, ये बहुत कम ग्रीसी होते हैं, ग्रीसी नेचर बहुत कम है यानी ऑयली नहीं होता है। दे आर सिंपली अप्लाइड ऑन द स्किन, इसको सिंपली स्किन के ऊपर अप्लाई किया जाता है ऑइंटमेंट्स को। जबकि पेस्ट को दे आर जनरली अप्लाइड विद द स्पैचुला, स्पैचुला यानी चम्मच वगैरह है, चम्मच वगैरह के साथ अप्लाई करना पड़ता है, यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड होता है। दे आर मोर विस्कस, और दे आर मोर विस्कस नहीं, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, दे आर लेस विस्कस, ये बहुत कम गाढ़ापन होता है, ये इसकी विस्कोसिटी कंपैरेटिवली पेस्ट के कंपैरिजन में कम होती है, एंड ये ज़्यादा गाढ़ा होता है, मोर विस्कस होते हैं, ठीक है। तो ये ऑइंटमेंट और पेस्ट में अंतर हो गए। अब थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस को करके दिखाओ, कुछ क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस को करके दिखाओ, तब मैं मानूं कि हाँ भैया समझिए आप लोग। क्वेश्चन है a biophagic dosage form where solid particles are dispersed in a liquid medium is known as, बताओ कौन सा बायोफेजिक डोजेज फॉर्म है जिसमें सॉलिड पार्टिकल डिस्पर्स्ड है, सॉलिड पार्टिकल, बताओ इलिक्सर, सस्पेंशन, इमल्सन या सॉल्यूशन। तो देखो भाई एलिक्सर तो अभी आप पढ़े नहीं हो तो ये तो होगा नहीं, एलिक्सर खैर मैं आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। और सस्पेंशन में क्या होता है, यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल डिस्पर्स्ड होते हैं, बिल्कुल वेरी गुड, आंसर बी ही हो जाएगा। इमल्सन में तो वाटर प्लस ऑयल होता है, यहाँ ऑयल होते हैं डिस्पर्स्ड, ना कि सॉलिड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल फॉर स्टेबलाइजिंग एन इमल्सन, इमल्सन के स्टेबलाइजेशन के लिए कौन सी जरूरत होती है, यानी इमल्सन को अच्छा इमल्सन बनाने के लिए, स्टेबल बनाने के लिए क्या चीज़ का जरूरत पड़ेगा, कलरेंट, लुब्रिकेंट, इमल्सीफाइंग एजेंट या बाइंडर्स, बताओ भाई। एक अच्छा इमल्सन बनाने के लिए, स्टेबल इमल्सन बनाने के लिए तो इमल्सीफाइंग एजेंट का उपयोग किया जाता है, इमल्सीफाइंग एजेंट है ना, इमल्सीफाइंग एजेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए सेमी सॉलिड टॉपिकल प्रिपरेशन, इसमें से कौन सा सेमी सॉलिड टॉपिकल प्रिपरेशन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए सेमी सॉलिड टॉपिकल प्रिपरेशन, भाई लोशन, ऑइंटमेंट्स, सॉल्यूशन, एरोसोल। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए सेमी सॉलिड टॉपिकल प्रिपरेशन, तो सेमी सॉलिड टॉपिकल प्रिपरेशन में क्या क्या आता है सर, तो लोशन सेमी सॉलिड या फिर नहीं क्या कहते हैं आपके क्या ऑइंटमेंट्स
यस। तो जो आपके होते हैं ऑइंटमेंट होता है वो आपका सेमी सॉलिड होता है, लोशन कहीं कहीं लिक्विड में आ जाता है, लोशन लिक्विड में आ जाते हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑइंटमेंट्स, सेमी सॉलिड में ऑइंटमेंट हो जाएगा। सस्पेंशन को एक बार और रिपीट कर देंगे। कंपेयर टू ऑइंटमेंट्स पेस्ट आर, ऑइंटमेंट के कंपैरिजन में पेस्ट क्या होते हैं? कंपेयर टू ऑइंटमेंट पेस्ट आर, पेस्ट लेस ग्रीसी होते हैं एंड मोर एब्जॉर्प्टिव होते हैं। हाँ, ये बात तो सही है भाई कि ऑइंटमेंट के कंपैरिजन में ये थोड़ा कम ग्रीसी और एब्जॉर्प्शन बढ़िया होता है। मोर ग्रीसी नहीं, मोर वाटरी, मोर लेस स्टिफ एंड मोर एब्जॉर्ब, ऐसा भी नहीं है। यानी याद रखना ये कम ग्रीसी होते हैं और ज़्यादा एब्जॉर्प्टिव होते हैं। ग्रीसी यानी ऑयली, क्योंकि ऑइंटमेंट ज़्यादा होता है। नहीं, ऑप्शन ए करेक्ट। ये पेस्ट क्या होते हैं? पेस्ट थोड़ा कम ग्रीसी होते हैं, कम ऑयली होते हैं ऑइंटमेंट के कंपैरिजन में और ज़्यादा एब्जॉर्प्टिव होते हैं। करेक्ट, हाँ। इमल्सन्स आर कंपोज्ड ऑफ, इमल्सन किससे कंपोज्ड हैं? 2 इमिसिबल लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड सस्पेंशन, 2 इमिसिबल लिक्विड्स, गैसेज इन लिक्विड्स। जवाब दीजिए। इमल्सन आर कंपोज्ड ऑफ, इमल्सन कैसे बनता है? 2 मिसिबल, 2 घुलनशील लिक्विड नहीं, सॉलिड एंड लिक्विड सस्पेंशन ऐसा नहीं, 2 इमिसिबल लिक्विड से, जैसे ऑयल और वाटर, ऑयल और वाटर 2 इमिसिबल लिक्विड को मिक्स करते हैं तो जाके इमल्सन बनता है। करेक्ट, हाँ। चलो, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हुआ। और मैं यहाँ पे किसको, सस्पेंशन को थोड़ा रिपीट कर दूँ। सस्पेंशन ऐसा पार्टिकल्स, देखो सस्पेंशन क्या होता है? ऐसे प्रिपरेशंस होते हैं जिसमें फाइनली डिवाइडेड ड्रग पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं पूरी तरीके से थ्रू आउट द व्हीकल। घुला होता है, घुला नहीं होता, बटा होता है, बट उसमें मिनिमम डिग्री ऑफ सॉलिबिलिटी, यानी उसमें सॉल्युबल नहीं है, बहुत कम सॉलिबिलिटी होती है। और यहाँ पे जो भी सॉलिड पार्टिकल्स हैं उस सस्पेंशन में वो 0.5 to 5 माइक्रोन साइज के ही होते हैं, ठीक है। और ये केमिकली सॉल्यूशन के कंपैरिजन में थोड़ा सा स्टेबल होते हैं ज़्यादा, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 19 में सोचा था बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट हैं इसमें, जैसे मैं सारे इंपॉर्टेंट पार्ट को यहाँ पे आपको डिफाइन द टर्म, आपके एग्जाम में डिफाइन करने ही आते हैं ये सबको। लोशन, लिनमेंट, सपोजिटरी, पेसरी, सिरप, एलिक्सर, वैक्सीन, टॉक्सॉइड, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। आप ये सब के मेथड ऑफ प्रिपरेशन वगैरह को मत पढ़ के जाइएगा, क्योंकि कितनों का पढ़ पाओगे भाई। अगर पढ़ाने लग जाऊँ तो मैं पता ना 25 लेक्चर सिर्फ डोजेज फॉर्म पे पढ़ाता हूँ, है ना। तो उतना कोई ज़रूरत नहीं है अभी आपको, जितना ज़रूरत है एग्जाम के टाइम पे वो पढ़िए कि भाई सबका डेफिनेशन मतलब क्या है, ये सब चीज़ पढ़ लीजिए, डिफरेंस वगैरह पढ़ लीजिए, आपके एग्जाम में काम हो जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता, 99% यही पूछे जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो ये सब आप क्वेश्चन नंबर 19 को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है, थोड़ा समय लगेगा, तो अगले क्लास में देखते हैं कि, ठीक है, क्योंकि 10 बजे से आपकी क्लासेस हैं, तो उस क्लास को डिस्टर्ब ना करते हुए इस क्लास को यहीं पर विराम दिया जाए। चलिए, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। आज आपने इमल्सन, सस्पेंशन और ऑइंटमेंट्स और पेस्ट पढ़ा। कल आपका एक क्लास, कल एक क्वेश्चन और होगा, फिर इसके बाद एक क्लास और लगेगा, ठीक है। यानी कि ये टोटल आपके 16 पार्ट में कंप्लीट हो जाएंगे स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आई होप कि आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी, समझ में आया होगा, एंड अच्छे से आपने पढ़ते रहना है, ठीक है। ओके, थैंक यू। मिथिलेश सर ऑफिशियल के साथ जुड़े रहिए एंड आप सभी लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, थैंक यू।